बिहार में 2 हफ्तों में टूटे 12 पुल। वजह रखरखाव या भ्रष्टाचार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। देश न्यूज देख रहे हैं आप और हमारे खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में आपका बहुत स्वागत है। पुल पहले भी गिरते रहे, लागत ज्यादा लेकिन पुल की उम्र कम। बार बार डिजाइन पर दोष क्यों दिया जाता है? जिम्मेदारों की कोई पहचान नहीं होती है, रख रखाव की कोई पॉलिसी ही नहीं है, या फिर सबसे बड़ी वजह भ्रष्टाचार। क्या वाकई भ्रष्टाचार के बोझ से बिहार के पुल टूट रहे हैं? बिहार में पुलों के टूटने का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार में बीते 17 दिनों में छोटे बड़े मिलाकर 12 पुल गिरे हैं। लगातार पुल के गिरने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में पिछले 2 साल में 12 पुलों के गिरने का हवाला दिया गया। याचिका में कहा गया कि पिछले 2 सालों में 2 बड़े पुलों और छोटे मझौले कई पुलों के निर्माणाधीन या बनने के फौरन बाद गिरने, ढहने और बहने की घटनाएं सामने आई हैं। पीआईएल में राज्य में मौजूद और हाल के वर्षों में हुए छोटे बड़े पुलों के सरकारी निर्माण का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का आदेश देने की गुहार लगाई गई है। याचिका में कहा गया कि बिहार बाढ़ प्रभावित राज्य है। यहाँ 68,800 वर्ग किलोमीटर यानी 73.6% भूभाग भीषण बाढ़ की चपेट में आता है। सुप्रीम कोर्ट से बिहार के छोटे बड़े अभी पुलों के गिरने की घटना की जांच कराने की मांग की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई की कोई तारीख सामने नहीं आई, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। बिहार में लगातार ढह रहे पुल पर सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश ने निर्देश दिया था कि पुराने पुल का निरीक्षण किया जाए। निर्देश में कहा था कि पुलों के रखरखाव के लिए मेंटेनेंस पॉलिसी बनाई जाए। पथ निर्माण विभाग ने पुलों की मेंटेनेंस पॉलिसी बना ली है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण कार्य विभाग को भी पथ निर्माण विभाग के मेंटेनेंस पॉलिसी के अनुरूप शीघ्र मेंटेनेंस पॉलिसी तैयार करने को निर्देश दिया। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, ये मात्र राजस्व को चूना लगाने जैसा नहीं, बल्कि कई जानों की बाजी लगाने जैसा भी है। ऐसे पुल जब गिरते हैं तो कितनी ही मौतें सामने आती हैं। ये 12 पुल जब गिरे तो कई मौतें इसको लेकर भी सामने आई, लेकिन इसको लेकर मात्र बैठक की गई। बैठक में दिशा निर्देश दिए गए और अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि इसके पीछे वजह क्या है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ बिहार से हमारे संवाददाता शेख मकबूल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख मकबूल, आपसे जानना चाहेंगे बिहार को जिस तरह से लेकर अभी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से 2 हफ्तों का मात्र समय और इन 2 हफ्तों में 12 पुल ढह जाना एक बड़ी घटना है। जी देखिए, यहाँ पर जो है ये जो ठेकेदार लोग हैं ये सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम करते हैं। और यहाँ पर जितने भी पुल निर्माण हो रहे हैं उसमें गुणवत्ता की तो कमी है। ये यहाँ कहीं ना कहीं जो है मतलब पदाधिकारियों की भी कमी रहती है कि इसकी देखरेख में कम से कम ठोस कदम उठानी चाहिए, लेकिन लापरवाही तो मतलब हद से ज्यादा ही बढ़ती जा रही है इसमें। को जितने भी यहाँ पुल के निर्माण देखे जा रहे हैं मतलब हो रहे हैं अब तक में किसी भी जगह की सुधार नहीं है। और लोग ग्रामीण लोग मतलब आवाज उठाते हैं, लेकिन इस पर जो है पदाधिकारी आते भी हैं, इंजीनियर भी आते हैं, उसको जांच की मतलब वो आके ग्रामीणों से वही कहते हैं कि चलो ये तो जांच की विषय है, हम जांच करेंगे, अच्छा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मतलब पहला फुसला के लोगों को जो है सिर्फ आश्वासन देने का काम करते हैं। ग्रामीणों भी इससे काफी जो है मतलब परेशान हो चुके हैं हर जगह पे। और अभी तो नजदीक हम कटिहार से जुड़ी एक अहमदाबाद में जो है एक पुल निर्माण हो रहा था, जहाँ की ग्रामीणों ने आवाज उठाने का काम किया, तो वहाँ पे जो है ठेकेदार के द्वारा उस पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है ग्रामीणों के ऊपर। तो लगातार इस तरह का जो है, तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये जो है ये सब मिली जुली भगत है और ये सब ठेकेदार की जो है लापरवाही है। क्योंकि ये सब जो है उसमें हर प्रत्येक वर्ष करोड़ों की टेंडर आती है और करोड़ों रुपये कहाँ चले जाते हैं पता नहीं, पुल बनते बनते ही ध्वस्त हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर शेख मकबूल जिस तरह से आप बता रहे हैं, देखिए आपने कहा कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को लेकर अब यहाँ पर बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि
पुल निर्माण जो किया जाता है उसमें घटिया क्वालिटी का जो सामान है उसका उपयोग किया जाता है और उसकी वजह से ये घटनाएं सामने आ रही हैं। बिहार की अगर हम बात करें तो 12 पुल अभी तक ढह चुके हैं, छोटे बड़े सभी पुल हम इसमें मिला लें। लेकिन यहाँ पर जब तस्वीरें बैठक की जाती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से, तो उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि निरीक्षण करें, जितने भी पुल बनाए गए हैं जांच हो, उनकी जांच होना इसलिए जरूरी है क्योंकि बताया गया कि जो बिहार है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो यहाँ पर तो पहले ही इस तरह की पॉलिसीज होनी चाहिए कि अगर कोई पुल बन रहा है तो उसका समय समय से इंस्पेक्शन कराया जाए, उसका निरीक्षण हो और किस गुणवत्ता का उसमें सामान का प्रयोग हो रहा है वो भी चेक किया जाना चाहिए। ऐसी कोई पॉलिसीज अभी तक लागू होती हुई आपको क्या बिहार में नजर आई हैं? जी, ये जो जांच, जो ये लोग जांच की जो विषय आती है, मतलब ग्रामीणों के द्वारा, किसी के द्वारा अगर इस आवाज उठाई जाती है और आवाज उठाने के क्रम में जब ये जांच का विषय इनका आता है तो जांच में सिर्फ ये वही करते हैं कि लोगों को बस आश्वासन देने का काम करते हैं और ठेकेदार अपना जेब भर के वहां से चले जाते हैं। अभी पुल बनता बनता बाढ़ के चपेट में आ जाते हैं। अब तक पुल लगभग कंप्लीट होने के बाद भी वो ध्वस्त हो जाते हैं। यानी निरीक्षण अभी तक बिहार में नहीं किया गया पुलों को लेकर। अच्छा, ये जो बैठक है, बुधवार को ये बैठक की गई थी, आज शुक्रवार है, इन 2 दिनों में अभी तक कितनी जांच हो चुकी है? क्या कोई इंस्पेक्शन पुलों का किया गया है? कितनी निरीक्षण हो चुका है? अधिकारी किस तरह से अलर्ट मोड पर है? मैम, अभी तक तो मुझे ये नहीं लग रहा कि कहीं कोई भी अधिकारी जो अलर्ट मोड में है। मतलब वो अपने वही प्रक्रिया है जो पुरानी प्रक्रिया में चल रहे थे। अब तक वो कहीं ना कहीं वही प्रक्रिया ही दिखाई दे रहा है। अलर्ट मोड में होने का मतलब है कि बाढ़ पीड़ित से पहले ही मीटिंग हो जाती है, लेकिन बाढ़ पीड़ित में ठीक है, यहाँ पर ठीक है शेख मकबूल। अब देखिए, तस्वीरें तो हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कि बिहार के ये वो पुल हैं जो पहले ही मानसून की बारिश में ढहते हुए नजर आए हैं। पिछले 2 हफ्तों की अगर हम बात करें या बीते 17 दिन की अगर हम बात कर ले तो अभी तक 12 पुल ढह चुके हैं। कई मौतें भी सामने आई। इसको लेकर अब मुख्यमंत्री की ओर से बैठक की गई है, बिहार सरकार में भी इसको लेकर मंथन चल रहा है और अभी तक ये स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि रखरखाव की पॉलिसी की कमी की वजह से ये जो पुल है वो ढहे हैं या फिर भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि वाकई क्या बिहार में भ्रष्टाचार के बोझ तले ये जो पूरे पुल है वो टूटते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि राज्य में पुलों की जांच हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर बिहार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ प्रभावित राज्य है, तो इसकी जांच पहले से की जानी चाहिए थी। निगरानी को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं तो जो कंपनियां, जो एजेंसीज जिस गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करती हैं, उस सामग्री का पहले ही अगर निरीक्षण किया जाता तो हो सकता है इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आती। लेकिन बड़े सवाल अब बिहार राज्य पर यहाँ पर खड़े होते नजर आ रहे हैं कि भ्रष्टाचार है या फिर कोई और वजह है जिसकी वजह से ये जो पुल है वो ढहते नजर आ रहे हैं। पुल पहले भी गिरते रहे हैं। बिहार की अगर हम बात कर रहे हैं, लागत इन पुलों की कई ज्यादा होती है, लेकिन उन पुल की उम्र जो है वो उतनी ही कम होती है। बार बार जैसे कि लगातार डिजाइन को लेकर सवाल उठ रहा है बिहार में कि बिहार में किस डिजाइन में ये पुल बनाया गया है, क्योंकि पहले उसका नक्शा बनाया जाता है कि कहां से वो पुल बनाया जाना है, कितना वो चौड़ा पुल होगा, कितना लंबा पुल होगा, क्या उसकी ऊंचाई होनी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। इन सब चीजों पर पहले से विचार विमर्श किया जाता है। तो जो पुल ढहने की अब जो खबरें सामने आ रही हैं, इस पर अब बार बार सवाल खड़ा हो रहा है डिजाइन पर। डिजाइन को दोष दिया जा रहा है। जिम्मेदार की पहचान कभी नहीं हो पाती है, क्योंकि पहले भी पुल जो है वो ढहते रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जिम्मेदार कौन है इसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। रखरखाव की पॉलिसी क्या है? रखरखाव की पॉलिसी जो है वो हमेशा ही यहाँ पर कमी उसकी नजर आई है और सवाल वही है कि यहाँ पर किस तरह से पुलों का निर्माण किया गया, जो बीते 17 दिन में हम ये तस्वीर देख पा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जुड़ गए हैं। सूरज जी, 17 दिनों में अभी तक 12 पुल ढह चुके हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? सबसे पहले सवाल मेरा यही रहेगा सर, रखरखाव की पॉलिसी में यहाँ पर कमी आई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बिहार में रखरखाव की कोई पॉलिसी नहीं है, कुछ इंस्पेक्शन ही नहीं होता है, या फिर भ्रष्टाचार के बोझ के तले ये जो पुल है वो दबते जा रहे हैं और टूटते जा रहे हैं। ऋषिका, आप बात कर रहे हैं 17 दिन में 12 पुल गिरने की, और मैं बात कर रहा हूँ 10 साल में 214 पुल गिरने की। ये 10 साल में 214 पुल गिरे हैं, और यदि मैं बात करूं आंकड़ों के साथ की 2012 में 45 पुल गिरे, 2013 में 45 पुल गिरे,
2014 में 16 पुल गिरे, 2015 में 22 पुल गिरे, 2016 में 19 पुल गिरे, 2017 में 10 पुल गिरे हैं और ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुल गिरने से हर साल कई लोगों की मौत हो जाती है। 2012 से 2021 तक 285 लोग काल के गाल में समा चुके हैं, जिसमें 2012 में 62 लोगों की जाने गई थी, 2013 में 53 लोगों की जाने गई थी, 2014 में 12 लोगों की जाने गई थी, 2015 में 24 लोगों की जाने गई थी, 2016 में 47 लोग पुल गिरने से अपनी जान गंवा बैठे थे, 2017 में 10 लोग, 2018 में 34 लोग और 2019 में 26 लोग अपनी जान गंवाए थे और पुल गिरने से। और 2022 में गुजरात के मोरबी में एक पुल गिरने का हादसा हुआ था, जिसमें मच्छू नदी में जो पुल बना था उसमें 141 लोगों की मौत हुई थी। ये पुल गिरने के जो हादसे हैं, अभी तो ये पुल हैं कि कई बार बता दिया जाता है कि पुल जर्जर हो गया इसलिए बारिश का बहाव नहीं सह पाया और गिर गया, लेकिन इसके अलावा यदि हम देखते हैं कि जो पुल अभी बन ही रहे हैं वो पुल गिर जाते हैं, वो पुल बह जाते हैं बारिश में, और एक दिन में 5 पुल गिरे हैं। तो ये बिहार को एक नजीर है कि बिहार में कोई रख रखाव नहीं होता, कोई देख रेख नहीं होता है। दरअसल इसके पीछे वास्तविक कहानी जो आती है वो ये आती है कि जो कंपनी, जो ठेकेदार हम कहें कि पुल बनाते हैं, वो पुल बनाने में किस तरह की संजीदगी रखते हैं, किस तरह का मटेरियल का प्रयोग करते हैं, किस तरह का कौन सा सामान लगाते हैं, इसकी देख रेख समय पर नहीं होती है। कारण ये है कि ठेकेदार या जिस कंपनी ने, जिस एजेंसी ने काम लिया है, वो एजेंसी पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे काम दे देती है। पता चला गुजरात की कोई कंपनी है जिसने टेंडर डाला है और काम कर रही है लोकल बिहार की कोई पेटी कॉन्ट्रैक्टर वाली कंपनी। तो अब पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर कोई काम कर रहा है तो वहां इंजीनियर की मौजूदगी ना होना, विभाग के इंजीनियर की मौजूदगी ना होना, उन कर्मचारियों को या उस तथाकथित जो ठेकेदार हैं उनको मनमानी करने का लाइसेंस मिल जाता है। वो किस तरह का सामान प्रयोग कर रहे हैं, किस तरह की गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है, इसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं होता है। पुल बन गया, पुल चालू हो गया और ठेकेदार को या कंपनी को भुगतान हो गया, इतने से सरकार की भी कर्म कीर्ति शुरू हो जाती है और ठेकेदार का भी फायदा हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ एक चीज और देखने में आती है कि जो कंपनी पुल बना रही है, कई बार उनका भी ये हवाला होता है कि इतनी क्योंकि सबसे कम राशि का जो टेंडर भरता है टेंडर उसको ही मिलता है, तो उतनी विभाग को भी सोचना चाहिए कि जो एजेंसी या जो कंपनी कम राशि का टेंडर भर रही है वो उतनी कम राशि में पुल का निर्माण कैसे करेगी, क्योंकि उनके अपने कई तरह के एक्सक्यूज होते हैं जो अभी हम ऑन स्क्रीन जिन विषयों पर बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वो पर्दे के पीछे की कहानी होती है कि वो अपने किस तरह के दबाव में काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब पुल का निर्माण हो रहा है तब किसी के द्वारा उसकी देखरेख न करना, और उसके बाद जब विभाग उस पुल का संचालित करता है तब उसका रख रखाव न करना। यहाँ एक बड़ी बात सामने आई है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि पुल का निर्माण तो हो गया, एक कहीं सड़क बनी है, सड़क के बीच में नदी है तो नदी का पुल बन गया है और उसका टोल टैक्स भी दिया जा रहा है, लेकिन वो टोल टैक्स जब तक उस कंपनी का होता है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं पीपीपी मोड पर इस समय बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो पीपीपी मोड पर चलने वाले जो चीजें हैं उनको लेकर के ये बात जो सामने आती है कि वो अपना फायदा देख लेते हैं, लोगों की जान से खिलवाड़ होता है। ये केवल सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं है या केवल सरकारी पैसे की बंदर बांट नहीं है, ये वास्तविक मामला जो है लोगों की जान से है कि लोगों की जानें चली जाती है। जैसा मैंने बताया कि मोरबी के पुल में 141 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन वो 141 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? या वो कंपनी या वो सरकार का वो विभाग जिस विभाग ने पुल के लिए टेंडर निकाला, या वो इंजीनियर जिन्होंने उसकी देखरेख नहीं की, या उस पुल को पास करने वाले वो डिपार्टमेंट, वो इंजीनियर। जैसा कि हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में एक विभाग है, सीटीई विभाग है, जो सीटीई विभाग जो पुल पुलियों का निर्माण होता है उसका निरीक्षण करता है। ऐसा हर राज्य में एक विभाग होता है, तो उस विभाग में जो लोग हैं वो कितना सही निरीक्षण कर रहे हैं, कितनी बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं, ठीक कह रहे हैं इस पर सूरज जी। सवाल जैसे खड़े कि हो आपने जाते यहाँ हैं। पर बताया कि निरीक्षण वो किस तरह से कर रहे हैं, आपने यहाँ पर काफी सारे जो पॉइंट्स है वो ऐसे उठाए सूरज जी जिन पर गौर करने वाली बात है, जिसको लेकर जांच होनी चाहिए। एजेंसी की बात हो, ठेकेदार की बात हो, या वो इंजीनियर्स रख रखाव की पॉलिसी की कमी की बात, क्योंकि हम शुरुआत से कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिसी वो है ही नहीं, पहले से कुछ रख रखाव हुआ ही नहीं है, और फिर ये कह दिया जाता है कि बिहार जो है वो बाढ़ प्रभावित राज्य है और इसीलिए प्राकृतिक आपदा की वजह से ये हादसे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल और खड़ा हो रहा है, बार बार जो पुल बनाए जा रहे हैं सूरज जी, उसके डिजाइन पर दोष दिया जा रहा है कि वो किस तरह से डिजाइन किए जा रहे हैं। दूसरा,
अगर कोई पुल गिर जाता है, जैसे कि अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक की, वहां पर उन्होंने कहा कि जिम्मेदार उसके लिए कौन है, संबंधित विभाग है, उसकी जो जिम्मेदारी है वो तय की गई है कि अगर ऐसा कुछ होता है आप उसको लेकर निगरानी कीजिए, निरीक्षण कीजिए, इंस्पेक्शन कीजिए। वो बैठक के बाद से अभी जो 2 दिन बीत चुके हैं, बुधवार को वो बैठक हुई थी, उसके बाद अभी तक तो कोई ऐसी कोई जांच एजेंसी वहां पुल के रखरखाव की पॉलिसी चेक करने के लिए, निरीक्षण के लिए पहुंची नहीं है। तो सबसे पहला सवाल तो यह है कि जिम्मेदारों की पहचान नहीं हो पाती है और डिजाइन को दोष दिया जा रहा है। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? डिजाइन को बार बार क्यों दोष दिया जा रहा है? पुल क्या पहले से इसको लेकर विचार विमर्श नहीं होता है कि किस डिजाइन में पुल बनना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? क्या वाकई ये वजह हो सकती है कि डिजाइन गलत होने की वजह से पुल गिर रहे हैं? बात आपका जो कहना है डिजाइन की बात को, ये बात हम देख चुके हैं। मैं बता दूं, विगत वर्ष की बात है, 2023 की बात है। इसी का जब बात आई थी कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक पुल का निर्माण हुआ था मंडीदीप के पास में। बारिश का बहाव आया और बहाव में वो पुल ढह गया, उसका एक हिस्सा ढह गया था। लेकिन यहाँ एक बात सामने ये जरूर आई थी कि उसके डिजाइन में खामी बताई गई और दोबारा उसी डिजाइन में वो पुल का निर्माण कर दिया गया और पुल अभी संचालित हो रहा है। लेकिन यहाँ आपने डिजाइन की बात उठाई कि डिजाइन का मुद्दा है, तो जो इंजीनियर डिजाइन तय कर रहे हैं, क्या इंजीनियर की उन्होंने पढ़ाई की है? तो उसको लेकर के वो तमाम की, ठीक है, बिहार जो है बाढ़ वाला राज्य है कि वहाँ बाढ़ ज्यादा आती है और नेपाल का पानी बिहार में आता है, लेकिन ठीक है, इन सब चीजें तो पहले से पता होती है ना जो निर्माण एजेंसियां हैं उनको, कि हमें किस तरह से इसका निर्माण करना है। और यहाँ यदि इस तरह का भौगोलिक स्थिति है, यहाँ रोड यहाँ टर्न हो रहा है, पुल कहीं टर्न हो रहा है, तो उन तमाम चीजों का विश्लेषण तो पहले ही होना चाहिए ना। यहाँ मैं एक बात का जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बारिश के चलते पुलों के गिरने का जो सिलसिला है बिहार में लगातार जारी है। 12 ब्रिज अब तक गिर चुके हैं और अब बिहार में पुल बहने का जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। बिहार के रहने वाले जो वकील हैं ब्रजेश सिंह, उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की है, कमजोर पुल गिराने के निर्देश की मांग की है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे कि जो पुल पहले से कमजोर है उन्हें गिरा दिया जाए। लेकिन उस याचिका में उल्लेख किया गया है कि बिहार में पुलों को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से गिरने के संबंध में जो याचिका है, वो अररिया जिले में 6 पुल गिरे हैं। इसमें से ज्यादातर पुल नदी पर बने हैं। हालांकि याचिका में सीवान, मधुबनी, किशनगंज और अन्य जगहों पर ब्रिज गिरने की घटना का भी जिक्र किया गया है। तो अब ये बात है कि ये लोगों की जान से खिलवाड़ है, सरकार के पैसे का दुरुपयोग है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद यहाँ एक बात ये सामने आ जाती है कि जो निर्देश जारी करने की अपील जरूर की गई, याचिका में कहा गया है कि निर्देश जारी किए जाएं। इसमें बिहार में कमजोर पुल, क्योंकि हम देखते हैं कि राज्यों में जो अधोसंरचना विकास की बात करते हैं हम, कि राज्य सरकारों का बहुत ज्यादा मद, उनके बजट का बहुत ज्यादा मद जो होता है वो अधोसंरचना विकास के लिए रहता है। तो अधोसंरचना विकास में यदि वो खर्च कर रहे हैं केवल, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे ब्रिज आज भी हैं, ऐसे पुल हैं जो अंग्रेजी शासनकाल के बने लेकिन वो मजबूत हैं, उनमें अभी तक कहीं कोई खामी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो पुल अभी हाल में बन रहे हैं, 5 साल पहले बन रहे हैं, 10 साल पहले बन रहे हैं और वो पुल बह जा रहे हैं, तो यहाँ गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह उठते हैं। क्योंकि यहाँ एक बात जरूर आई है कि जैसा मैंने याचिका का जिक्र किया, तो उसमें याचिका में उल्लेख किया गया है कि स्थायी निकाय बनाने का निर्देश दिया जाए और इससे संबंधित दायर से उच्च स्तरीय विशेषज्ञ शामिल हों। क्योंकि मौजूदा और निर्माणाधीन पुलों की जो निरंतर निगरानी है, राज्य में सभी पुलों के स्वास्थ्य और व्यापक डेटाबेस बनाने की बात कही गई है। तो क्या ये संभव है कि किसी राज्य में पुलों का डेटाबेस ही ना हो कि कौन सा पुल जर्जर हो रहा है, कौन सा पुल खराब हो रहा है? यही नहीं, वहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कही गई है और राज्य के राजमार्ग की बात कही गई है। तो मंत्रालय पर सवाल उठाए गए हैं, सचिवालय पर सवाल उठाए गए हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के केवल और केवल जो है वो एक चर्चा हो जा रही है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि ये साजिश है या लापरवाही है। बिल्कुल ठीक। यदि लापरवाही है तो कौन जिम्मेदार है और साजिश है तो कौन जिम्मेदार है? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि देखिए कहीं ना कहीं अब तमाम चीजों को देखना यहाँ पर जरूरी है, उसके स्ट्रक्चर को देखना भी। और जैसे आपने डेटाबेस की बात की, तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये संभव है क्या कि उसका डेटाबेस ही उस राज्य में ना हो कि पुल की स्थिति क्या है। तो यहाँ पर बिहार में एक जांच का विषय यहाँ पर बड़ा बन गया है कि आखिर देखिए राजस्व को चूना लगाया जा रहा है या नहीं लगाया जा रहा है, ये बात का विषय है। लेकिन अगर इतनी मौतें सामने आ रही हैं पुल गिरने की वजह से, तो इन मौतों का जिम्मेदार कौन, ये बड़ा सवाल है। और राज्य सरकार के ऊपर तमाम आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि राज्य में पुलों की जांच हो, इसको लेकर आदेश दिए जाए। अब देखना होगा कि भविष्य में कितनी जांच होती है और क्या पुलों के गिरने की संख्या बिहार में कम हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।
बिहार से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से बीते 17 दिनों में एक के बाद एक जो पुल है वो ढहते गए, लेकिन यहां पर वजह अभी तक सामने नहीं आई कि क्या यहां पर रखरखाव की पॉलिसी की कमी है या फिर भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार अगर है तो उस पर जांच होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उन मौतों का क्या जो इन पुल के गिरने की वजह से हुई है। अगर वो मौतें कोई इसमें दोषी पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी खड़े होते हैं, अभी तक जितने भी पुल गिरे हैं उसके लिए राज्य सरकार किसी भी जिम्मेदार पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है, या फिर ये कह दें कि जिम्मेदार की अभी तक पहचान ही नहीं हो पाई है, जो एक बड़ा विषय है जिस पर जांच होनी चाहिए और अगर दोषी कोई पाया जाता है तो कठोर कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।